दोस्तों, देवों के देव महादेव और देवी पार्वती का प्रेम इतना अटूट है कि आज भी हर एक इंसान उनके प्रेम से प्रेरणा लेते हैं। लेकिन न जाने एक दिन ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच का प्रेम अमर होने के बाद भी माता पार्वती ने भगवान शंकर को ही श्राप दे दिया। सिर्फ भगवान भोलेनाथ ही नहीं, बल्कि उनके बेटे भगवान कार्तिकेय, भगवान विष्णु, नारद जी और रावण को भी माता पार्वती के क्रोध का शिकार होना पड़ा था। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं कि आखिर ऐसा दोनों के बीच क्या हुआ जिसकी वजह से ये तीनों लोग भी भगवान भोलेनाथ के साथ श्राप झेलने को मजबूर हो गए। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि बात श्राप तक बढ़ गई? आखिर क्यों और कौन सा श्राप माता पार्वती ने अपने पति परमेश्वर भगवान शिव को दिया था? पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवी पार्वती ने महादेव के साथ चौसर खेलने का मन बनाया, जिसके बाद भगवान भोलेनाथ और देवी दोनों ने इस खेल को बड़े ही मजे से खेलना शुरू किया। खेल शुरू होने से पहले दोनों ने वादा किया था कि दोनों ईमानदारी और नियम के अनुसार खेल खेलेंगे। भगवान भोलेनाथ को खेल के शुरू में तो खूब मजा आया, लेकिन चौसर के खेल में जब हर चाल में माता पार्वती शिवजी को हराती चली गईं, तो शिवजी चौंक गए और देखा कि माता पार्वती तो खेल में मेरे से भी आगे बढ़ रही हैं और मुझे हरा रही हैं। जब खेल के अंत में भगवान भोलेनाथ अपना सब कुछ हार गए, तो भगवान जी नियम के अनुसार उदास होकर पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा के तट पर चले गए और गुस्से में कभी भी कैलाश पर्वत पर न आने की इच्छा जताई। उस समय जब उनके बेटे कार्तिकेय को यह बात पता चली कि उनके पिता भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से चौसर के खेल में अपना सब कुछ गंवा बैठे हैं, तो भगवान कार्तिकेय अपनी माता पार्वती से भगवान भोलेनाथ जी के वस्त्र वापस देने की गुहार लगाने के लिए पहुंचे, लेकिन देवी ने खेल के नियम अनुसार वस्तुएं देने से इनकार कर दिया। इसके बाद भगवान कार्तिकेय ने माता पार्वती को चौसर का खेल खेलने की चुनौती दी। फिर देवी पार्वती और कार्तिकेय जी के बीच खेल शुरू हुआ, जिसमें माता पार्वती अपने बेटे से हार गईं। इसके बाद गणपति जी और भगवान भोलेनाथ के बीच चौसर के खेल का सामना हुआ। उधर भगवान गणेश ने भी पिताजी को हरा दिया, तो पार्वती जी ये देखकर चिंतित हो जाती हैं और गणपति जी को कहती हैं कि भगवान भोलेनाथ को तुरंत अब कैलाश पर बुलाओ। जब गणपति जी के बार बार बुलाने से भी भगवान भोलेनाथ नहीं आए, तो गणपति जी ने एक आखिरी बार प्रयास किया, लेकिन शिव जी नहीं माने और इस बार भगवान भोलेनाथ के भक्त रावण ने बिल्ली का रूप धारण कर गणेश जी के वाहन मूषक को डराकर भगा दिया। शिव जी ने कहा कि अगर पार्वती जी फिर से एक बार मेरे साथ चौसर का खेल खेलने को राजी होंगी, तो वो कैलाश पर्वत पर लौट आएंगे। ऐसे में देवी पति वियोग से परेशान थी और माता ने दोबारा खेल खेलने के लिए हामी भर दी। पार्वती जी ने महादेव के प्रस्ताव को स्वीकार किया और दोबारा खेल खेलना शुरू किया। चूंकि अब शंकर जी अपना सब कुछ हार चुके थे, ऐसे में पार्वती जी ने उनसे पूछा कि अब उनके पास खेल में हारने के लिए कुछ है ही नहीं। लेकिन इस बार खेल में उल्टा हुआ, यानी इस बार खेल में माता पार्वती शिव जी से हार गईं। लेकिन माता पार्वती जी को इस खेल में शक हुआ कि आखिर अचानक से हारते हारते भगवान शिव इस खेल को जीत कैसे सकते हैं। इसके पीछे भी एक मजेदार कहानी है। तो दोस्तों, जब रावण ने बिल्ली बनकर गणेश जी के वाहन मूषक को डराकर भगा दिया, तब मूषक गणेश जी को छोड़कर भाग तो गए, लेकिन भगवान गणेश जी वहीं रह गए। जिसके बाद भगवान गणेश जी को यह पता चल गया था कि भगवान श्री विष्णु महादेव की इच्छा से पासा बन गए हैं और नारद जी ने महादेव को अपनी वीणा आदि सामग्री दे दी। भगवान शिव के अब खेल में जीतने का सारा खेल गणेश जी समझ गए। जिसके बाद गणेश जी ने माता पार्वती जी को विष्णु जी के पासा रूप धारण करने का रहस्य बता दिया। ये सुनते ही माता पार्वती गुस्से से लाल हो गई। रावण ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी माता नहीं मानी और आखिरकार माता ने भगवान शिव के साथ इस खेल में मिले सभी को श्राप दे दिया। उन्होंने भगवान शिव को श्राप दिया कि गंगा की धारा का बोझ उनके सर पर हमेशा बना रहेगा। नारद जी को कभी एक स्थान पर न टिकने का श्राप दिया। रावण को भी श्राप दिया कि एक दिन भगवान विष्णु ही उसका अंत करेंगे। तभी भगवान विष्णु ने राम अवतार में रावण का अंत किया था। वहीं कार्तिकेय जी को कभी जवान न होने का श्राप दे दिया। तो दोस्तों, शिव और पार्वती से जुड़ी ये मजेदार कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।